बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ खान और हम देख रहे खान पतन टीवी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सिग्नाली दी पेरिकोलो और पेज नंबर है 76 नंबर। सही है। इससे पहले हमने पढ़ा था पेज नंबर 75 और उसमें हमने पढ़ा था लेफ्ट साइड पे वो जो कूरवा है। सही है। ये भी उसी का पार्ट है लेकिन इसमें सवाल ज्यादा है। सही है। वही वाला सवाल है जिस तरह हमने पढ़ा था आगे सवालों में, वही वाला सवाल है, बस सिर्फ ये लेफ्ट साइड वाला निशान है, वो था राइट साइड वाला निशान। बाकी सेम टू सेम एक ही लफ्ज में, इसमें बदल नहीं है। बस अगर आपने वो पहले वाला चैप्टर उसको लेसन आपने सही पढ़ा है तो इंशाल्लाह ये भी आपको आसानी से आ जाएगा। सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने पास हमेशा पेन और कॉपी रखा करे। जो भी अल्फाज आपको मुश्किल लगे उसको इटालियन में लिखे और साथ साथ में मैं एक एक सवाल को दो दो तीन दफा आपको दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को आसानी हो जाए। उसी तरह आप लिखते जाइए तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी सीख कर जाएंगे। सही है। और दूसरी बात है, अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि हम किस वेब में पढ़ रहे हैं या किस एप्लीकेशन में हम पढ़ रहे हैं, तो इस एप्लीकेशन का नाम है वेब पतंते। ये इटालियन ऑफिशियल है। अच्छा, ये इटालियन का ऑफिशियल है और बिल्कुल फ्री है। ये आप देख रहे हो वेब पतंते, ये गूगल पे सर्च करके उधर से आपको मिल जाएगा। फिर ये आप इधर से पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री में। लेकिन आपको यूज करने का तरीका नहीं आता तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि अगर आपको तरीका नहीं आता तो मैं 1-2 मिनट की वीडियो इसको आपको बना सकता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए किस तरह यूज कर सकते हैं। सही है। तो बढ़ते हैं आगे और हमारे चैनल पे खामखा वीडियो पर जरूर कमेंट्स कीजिए अगर आपको समझ आती है तब भी, और अगर नहीं आता या कोई सवाल हो आपका तो तब भी आप कमेंट करके इंशाल्लाह हम आपको जल्दी रिप्लाई भी दे सकते हैं। सही है। और मैं आपको अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को जो भी जरूरत हो तो इंशाल्लाह हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। सिवाय पतंते की आप इटालियन पतंते बी और इटालियन पतंते आ का और साथ में इटालियन लैंग्वेज का भी आप domanda या कुछ सवाल हो आप तो कर सकते हो। सही है। तो सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि इन presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata su strada a due sole corsie e a doppio senso di circolazione। यानी मतलब इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, सही है, इसकी मौजूदगी में जिधर हमें यह रास्ते में मिल जाए, सीधे वे circolare, ड्राइवर को चलना चाहिए, विचिनो più vicino possibile, जितना भी हो सके, अल मुमकिन हो, मार्जिने देस्रो दिला करे जाता, कि जितना भी विचिनो आपसे जितना भी हो सके नजदीक, मार्गिने देस्रो दिला करे जाता, यानी आप इस साइड पे नजदीक नजदीक जाइए, इस साइड पे जोर ना करें। सही है। आप जब भी जाओगे मोड़ में तो राइट साइड पर आप अपना जोर लगाया करें गाड़ी का, ताकि आपका गाड़ी अंदर के साइड पे ना जाए, बाहर साइड पे जाए तो और गाड़ियों से टक्कर नहीं लगेगा। सही है। सुस्तादा दुए सोले कुर्सी, जिस रास्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 कुर्सी हो, एक जाने का और एक आने का, ए अदोप्यो सिंसो दी circolazione। सही है। ये तो जरूरी बात है, अगर 2 कुर्सियां हो तो एक कुर्सी पे जाएगा दूसरी कुर्सी पे आएगा। जिस तरह इस तस्वीर में मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये वही वाला पुराना तस्वीर है। सही है। और ये सवाल हमने पढ़ा भी था। इस सवाल में कह रहा है अगर आप इस तरह जाते हो मोड़ पे, उधर से दूसरी गाड़ी आता है मोड़ से, सही है, तो आपको चाहिए कि इस तरह नजदीक चाहिए, इस राइट साइड के साथ नजदीक नजदीक जाइए। सही है। इस इधर से ना जाया करे क्योंकि उधर से गाड़ी सामने से आएगा तो आपका उसके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस सवाल में ये बात करें आपसे जितना भी हो सके इस साइड पे जाइए, राइट साइड पे, क्योंकि आपका सामने से गाड़ी से एक्सीडेंट ना हो जाए। सही है। नजदीक पुसीबिले का मतलब है मुमकिन, मार्गिने देस्रो दिला करे जाता, यानी करे जाता कि राइट साइड पे जाया करे जिस साइड पे फुटपाथ आता है। सही है। सोले का मतलब है सिर्फ, अदोप्यो सिंसो दी circolazione, डबल साइड से जाने और आने वाला। सवाल नंबर 1 है वेरो। सवाल नंबर 2 है in presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio delle curve। यानी मतलब इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और रास्ते में हमें ये जिधर भी मिल जाए, è necessario regolare la velocità, हमें जरूरत है
कि अपनी स्पीड को कम करे या अपने लिमिट के साथ करे। इन रियलाzione alla visibilità, कि आपका जो नजर है, आपका जो नजर का जितना भी देख सकते हो, जिधर तक आपका नजर जा सकता है, ए al raggio delle curve, कि आपको ये कूर्वे जो मोड़े है वो दूर से नजर सही में आ जाए। सही है, ये कह रहे कि necessario regolare la velocità, आपको जरूरत है कि अपनी स्पीड को कम करे, नॉर्मल करे, रियलाzione alla visibilità, कि आपका जो नजर में का दिखाई है जितना तक आप देख सकते हो सामने से, ए al raggio delle curve, जो ये मोड़ों की जो ये इस तरह गोल ये जगह होता है जो खतरनाक होती है, कि उधर आपको कोई टक्कर या कोई मसला ना आ जाए कि आप पहले से नजर आता हो आपको, तो आप दूर से नजर डाला करें। अल राज्यो का मतलब है ये जो पूर्व ये मोड़ आपको नजर आती है, ये गोल वाला दायरा, इसको कहता है अल राज्यो। राज्यो का मतलब जिस तरह गोल, सही है, और कुर्वे तो ऐसे भी मोड़ों को कहता है। तो सवाल नंबर 2 भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है in presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere le curve con più attenzione in caso di pioggia। ये सवाल हमने पहले भी पढ़ा था। in presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में è necessario percorrere le curve, हमें जरूरत है कि हम ये मोड़ों को पार करे, ले curve मोड़ों को पार करे, फिर correre का मतलब है पार करना या जाना, con più attenzione, कुन का मतलब है के साथ, più attenzione ज्यादा से ज्यादा ख्याल, in caso di pioggia, जब बारिश हो तो हमें इस रास्ते पर बहुत ध्यान और आराम से जाना चाहिए। तो ये सवाल भी है वेरो। क्यों वेरो है? क्योंकि ये है पियोजा, पियोजा का मतलब है बारिश। अगर बारिश हो तो हमें इस रास्ते पर बहुत एहतियात के साथ और नॉर्मल जाना चाहिए। तो ये percorrere का मतलब है कि जाना या रोड को पार करना। तो ये सवाल भी है नंबर 3 वेरो। सही है। अगला सवाल है presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico del veicolo, यानी मतलब इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और इसी की मौजूदगी में इन presenza का मतलब है इसी की मौजूदगी में जब हम रास्ते पर जा रहे हैं और ये वाला सिग्नल या साइन बोर्ड हमें नजर आ जाए, तो इसकी मौजूदगी में हमें क्या करना है, इधर से इधर, ये सारा बात इसी का है। è necessario regolare la velocità, हमें जरूरत है कि अपना स्पीड कम करे, सही करे, नॉर्मल करे। in relazione alla condizione di carico del veicolo, आप उस कंडीशन में अपने गाड़ी को बहुत रेगुलर या नॉर्मल स्पीड पे चलाया करे। alla reazione alle condizioni del carico, यानी मतलब जो भरा हुआ गाड़ी का जो कंडीशन होता है ना, उसमें हमें बहुत एहतियात के साथ जाना चाहिए इस मोड़ में, क्योंकि अगर मोड़ में हमारा स्पीड ज्यादा हो या हम गलत कोई ड्राइविंग करते हो और गाड़ी जो हो वो भरा हो, तो ये खामखा वो पलट जाएगा। तो इस सवाल में कह रहे हैं कि necessario, हमें जरूरत है regolare la velocità, कि हम अपनी स्पीड को कम करें in relazione alla condizione, जो हमारा गाड़ी का रद्द अमल है जो भरा हुआ है, del carico del veicolo, क्योंकि वो भरा हुआ है तो हमें ज्यादा से एहतियात करना है इस मोड़ों में, क्योंकि मोड़ में गाड़ी पलट भी सकता है अगर ज्यादा वजनी हो। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato non è consentito effettuare manovre di sorpasso su strade a due sole corsie e a doppio senso di circolazione, ये बात भी सही है। in presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, non è consentito effettuare manovre, इस कि आपको इजाजत नहीं है कि इस तरह काम करे, di sorpasso, कि आप ओवरटेक करें, su strade a due sole corsie, जिस रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रैक हो, एक जाने का और एक आने का, corsie ट्रैक, e a doppio senso di circolazione, यानी मतलब आने वाला और जाने वाला, रास्ते में जो आने वाला और जाने वाला एक कुर्सी हो तो उस कुर्सी पर हम कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते। non è consentito, इजाजत नहीं होता कि आप डबल कुर्सी हो, एक जाने वाला और एक आने वाला, उस पर हम ओवरटेक करें तो हम नहीं कर सकते। जिस तरह के इस रास्ते में मैंने परसों भी इस अगले लेसन में बताया था कि डबल कुर्सी अगर हो
इसी तरह, तो एक जाता है और एक गाड़ी आता है, तो इस पर हम ओवरटेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आगे वाला इधर से अगर हम ओवरटेक करेंगे तो दूसरी करे जाता है या कुर्सी में जाएंगे, तो ये हमें मना कर देता है, हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये रास्ते में आप लाइन देखते हो कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है कि इसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते। अगर डाट डाट वाला हो इस तरह उसको पार कर सकते, इसको नहीं कर सकता। अगर ये कुर्सियां दोनों जाने वाला हो तो तब हम इसको ओवरटेक में यूज कर सकते हैं। अगर कुर्सी दो हो इस तरह, इधर भी दो हो इधर भी, तो हम ये इसको ओवरटेक कर सकते हैं। अगर एक हो तब नहीं कर सकते। सही है, तो ये सवाल में कह रहा है, तो सवाल ये भी है हमारा वेरो। क्यों है वेरो? क्योंकि हम नहीं कर सकते सिंगल एक रोड पे और दो कुर्सियां हो उस पे हम कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते। दो कुर्सी हो, दो जाने का दो आने का, तब हम कर सकते हैं। सही है, non è consentito, इजाजत नहीं है effettuare manovre दी सुरपासो के हम सुरपासो करें। effettuare का मतलब है अंजाम देना, मनौरे का मतलब है अंदाजा या ख्याल करना। दी सुरपासो ओवरटेक की सूसरा दे अदुए सोलो कुर्सी है, जिस रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ दो कुर्सियां हो उसी पर हम ओवरटेक नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है। ए अदोपियो सिंसो दी circolazione, यानी मतलब डबल साइड से जाने और आने वाला। ये सवाल भी है vero। लास्ट सवाल है vero, in presenza del segnale raffigurato è opportuno fare particolare attenzione i veicoli provenienti dal senso opposto, यानी मतलब in presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में हमें क्या करना है? è opportuno fare particolare attenzione, कि आपका खुशकिस्मती होगा। fare attenzione, opportuno का मतलब है कि आपके लिए खुशकिस्मती होगा। fare particolare attenzione, के ज्यादा से ज्यादा ख्याल करे। fare का मतलब है करना, particolare का मतलब है खास और खास। attenzione i veicoli provenienti dal, उस गाड़ियों को हमें से ज्यादा ख्याल करना है। सेंसो ओपोस्तो, यानी मतलब जो हमारे रास्ते पर जो दूसरी ट्रैक पे सामने से जो गाड़ी आती है उसको हमें बहुत से बहुत ज्यादा ख्याल करना है, क्योंकि वो हो सकता है गलत भी हो जाए, हमारे साइड पे आ जाए। अगर हम सही है, तैयार है, हमें अपने ड्राइवर जो है अपने रास्ते को देख रहे हैं, तो वो उससे अपने आप को भी बचा सकता है। इसी वजह ये कह रहे हैं कि आपको प्रोविनिenti dal senso opposto, प्रोविनिenti dal senso opposto का मतलब है जो हमारे ही रास्ते में जो सामने से गाड़ी आता है उसको कहते हैं प्रोविनिenti dal senso opposto। सही है, तो ये कह रहे हैं कि opportuno, आपको बहुत खुशकिस्मती होगी। fare particolare attenzione, कि आप ज्यादा से ज्यादा ख्याल करें। i veicoli provenienti dal senso opposto, जो उन गाड़ियों के लिए ख्याल करें जो हमारे रास्ते पर दूसरे साइड से आता है, तो आप लोगों के लिए खुशकिस्मती होगी कि आप अपना आप को बचा सके या ख्याल करते हो। तो ये सवाल भी है वेरो। अभी ये इधर से शुरू हो गए हमारे फाल्सो सवाल, और ये है 6 सवाल फाल्सो। सही है, तो सवाल नंबर 1 है फाल्सो में, in presenza del segnale raffigurato è consentito inversione di marcia। अच्छा जी, ये इन्वर्सिone di marcia ये वाला मैंने पहले भी आपको बताया था। ये इन्वर्सिone di marcia ये वाला और ये नीचे वाला जो है ला manovra di retromarcia, इन दोनों का एक ही मतलब है। यानी मतलब एक रास्ते पर आप जा रहे हो और उसी रास्ते को आप उधर से मोड़ लगाकर वापस इधर आ जाए, इसको कहते हैं इन्वर्सिone di marcia। ये हम कभी भी किसी भी रास्ते पर नहीं कर सकते, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। सही है, तो इस सवाल में कह रहे हैं in presenza del segnale raffigurato, हमें जो सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में हमें क्या करना है? è consentito inversione di marcia, आपको इजाजत है। è consentito, आपको इजाजत है। inversione di marcia, कि आप सही जा रहे हो इस रास्ते पर, आपको कुछ हो जाए वापस इसी रास्ते पर आ जाए, ये कभी भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर वन में हमारे लिए बन जाएगा और हमारा दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा जो हमारे पीछे आता है। तो हम कभी भी इन्वर्सिone di marcia नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल फाल्सो है, क्योंकि इधर ए consentito, क्योंकि हमें इजाजत नहीं है तो किस तरह आ जाए?
तो ये कह रहा है आपको इजाजत है। इधर होगा नून कुंसिंतीतो, जिस तरह नून ए कुंसिंतीतो, तो फिर ये सही था। इधर है ए कुंसिंतीतो, इधर कह रहा है कि आपको इजाजत है, इधर कह रहा है कि आपको इजाजत नहीं है, बस इतना ही फर्क है। तो ये सवाल है नंबर 1 फाल्सो। इन्वर्सिone di marcia का मतलब है कि आप वापस गाड़ी मोड़कर उसी रोड या उसी रास्ते में आ जाए, हम कभी भी नहीं कर सकते। तो ये वाला सवाल नंबर 1 है फाल्सो। अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato posto su strade a due corsie e a doppio senso è consentito sorpassare un veicolo molto lento। अच्छा जी, ये सवाल में कह रहा है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है पोस्तो सु स्ट्रादे a due corsie, उस रास्ते पर लगा होगा जिस पर दो कुर्सियां होंगे, ए आ doppio senso जो डबल साइड से होगा, doppio senso जो डबल साइड से होगा, è consentito sorpassare un veicolo molto lento, आपको इजाजत है कि ओवरटेक करे एक गाड़ी से मोल्तो लेंतो, मोल्तो का मतलब है ज्यादा और लेंतो का मतलब है कि वो सुस्त हो। सुस्त मतलब कि वो बहुत आराम के साथ जा रहे हो, तो आपको इजाजत है कि उससे ओवरटेक कर दे। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कि वो पोस्तो सु स्ट्रादा दुए कुर्सी पर वही वाला बात हो गई। अगर हम दो कुर्सियां हो, एक जाने वाला और एक आने वाला, उस पर तो हम ओवरटेक नहीं कर सकता। अगर 4 कुर्सियां हो, 2 जाने वाला 2 आने वाला, तब हम ओवरटेक कर सकते हैं, 2 पे नहीं कर सकते। तो ये है फाल्सो। पोस्तो सु स्ट्रादा दुए कुर्सी, उस रास्तों पर ये सिग्नल लगा होगा जिस पर सिर्फ 2 कुर्सियां हो। ए a doppio senso यानी मतलब डबल साइड से आने वाला और जाने वाला। ए consentito sorpassare un veicolo, आपको इजाजत है कि एक गाड़ी से ओवरटेक करे। ए consentito का मतलब है इजाजत है, sorpassare ओवरटेक, un veicolo एक गाड़ी, molto ज्यादा, lento यानी मतलब वो सुस्त है तो आप उससे ओवरटेक कर सकते हो। नहीं, हम कभी भी ओवरटेक 2 कुर्सियों पे नहीं कर सकते, क्योंकि एक जाने वाला होगा एक आने वाला, तो फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सवाल भी है फाल्सो। सही है। अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato è consentito la manovra di retromarcia। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये सवाल फाल्सो है या वेरो है। लाजमन आप किधर देख रहे हो, ये तो फाल्सो है, लेकिन आपको ये सवाल बहुत जल्दी सीखना चाहिए, क्योंकि इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, è consentito manovra di retromarcia, के इस सिग्नल के साथ आप जो है रेट्रोमार्चा यानी मतलब सीधा जा रहे हो और वापस मुड़ भी सकते हो। मिसाल के तौर पर आप सीधा जा रहे हो इसी तरह एक रास्ते पर, ये मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक रास्ता है, हम इसी तरह जा रहे हैं, हमें कुछ हो गया या हमारी जरूरत पड़ी वापस आने का, तो हम तो वापस इसी रोड पे नहीं आ सकते, हमें इधर से उतरना होगा, फिर नीचे पुल के नीचे से आना होगा, फिर दूसरी रोड पर जो है हमें इस तरह आना होगा, क्योंकि ये रोड जाने वाला है और वो वाला आने वाला है। तो ये हमें कभी भी रेट्रोमार्चा नहीं कर सकते, यानी मतलब वापस गियर लगाकर और आ जाना या गाड़ी को मोड़कर उसी रास्ते में आ जाना। सही है। तो ये है फाल्सो। la manovra di retromarcia ये भी कहता है कि वापसी में आ जाना, गाड़ी को मोड़ जाना, और इन्वर्सिone di marcia, इन दोनों का एक ही मतलब है कि आप गाड़ी को घुमा सकते हो और वापस लेकर आ जा सकते हो। तो ये सवाल है फाल्सो। सही है। अगला सवाल है इन प्रेजेंट, ये वाला है। सही है। तो ये सवाल है हमारा फाल्सो। क्यों फाल्सो है? क्योंकि इन्वर्सिone di marcia और la manovra di retromarcia, इन दोनों का एक ही मतलब है कि आप वापस गाड़ी को मोड़कर उसी रोड पे आ सकते हो। तो ये दोनों सवाल है फाल्सो। सही है। अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato è necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nelle prima curva। अच्छा जी, इस सवाल में कह रहे हैं आप स्लो जाइए लेकिन सिर्फ पहले मोड़ में, दूसरे में नहीं। तो ये सवाल इसी तरह फाल्सो है। सही है। in presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, è necessario tenere una velocità, हमें जरूरत है कि एक स्पीड को बरकरार रखे, यानी मतलब तिनेरे रखना, una velocità एक स्पीड
मोदेराता जो कम होता है, नॉर्मल मोदेराता, एक्सक्लूसिवमेंटे खास तौर पर, एक्सक्लूसिवमेंटे का मतलब है खास तौर पर, नीले प्रीमा कुर्वा जो ये पहले कुर्वा आता है हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा ख्याल करना है, अगर दूसरे आ जाए हमें कोई परवाह नहीं। तो ये है फाल्सो, सिर्फ प्रीमा की वजह से ये है फाल्सो, बाकी सवाल है और इसी की वजह से एक्सक्लूसिवमेंटे नीला प्रीमा, इस वजह से ये है फाल्सो, क्योंकि एक्सक्लूसिवमेंटे का मतलब है कि खासो खास नीले प्रीमा के, यानी मतलब हमें पहले मोड में ख्याल करना है बाकी में नहीं करना है क्योंकि वो मोड़े नहीं है। तो ये सवाल भी है फाल्सो, सही है। नेसेसारियो का मतलब है जरूरी है, तेनेरे रखना, और मोदेराता का मतलब है नॉर्मल स्पीड, एक्सक्लूसिवमेंटे का मतलब है खासो खास, नीले प्रीमा कुर्वा यानी मतलब पहले मोड में हमें ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। क्यों फाल्सो है? हमें हर मोड में नजर या ख्याल रखना है, सही है। सेकंड लास्ट सवाल है, इन presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare la fermata in corrispondenza delle curve, यानी मतलब ये कह रहे इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में ए consentito effettuare, आपको इजाजत है कि आप कर सकते हो la fermata stop in कॉन्ट्रेस्पोंडेंजा, कॉन्ट्रेस्पोंडेंजा का मतलब है कि इधर नजदीक जिधर आपको ये साइन बोर्ड मिल जाए, मिसाल के तौर पर ये साइन बोर्ड इधर आपको मिल गया तो आप इधर ही वो कर सकते हो, फिर माता यानी मतलब स्टॉप कर सकते हो। तो ये फाल्सो है, इधर हम कभी भी स्टॉप माप नहीं कर सकते क्योंकि ये एक पूर्व मोड का निशान है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्लो और आराम के साथ और एहतियात के साथ जाना चाहिए, लेकिन स्टॉप हम कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि ये खतरनाक जगह है। अगर इधर हम स्टॉप करेंगे तो पीछे से या आगे से और गाड़ी आएगी तो उसके लिए मसला बन जाएगा। तो ये सवाल भी है फाल्सो, सही है। कंसेंटितो का मतलब है इजाजत, फितवारे का मतलब है सरंजाम देना या करना, ला फिरमाता स्टॉप, या फरमाता का मतलब है या बंदे को गाड़ी में उतारना, गाड़ी से उतारना या गाड़ी पे चढ़ाना, उसको कहता है ला फिरमाता, 5-10 मिनट के लिए जो होता है। कॉन्ट्रेस्पोंडेंजा का मतलब है इधर मौजूदगी में, जिधर ये लगा हो उधर ही मौजूदगी में, दिलकुर्वे मोड़ों की। तो ये सवाल भी है फाल्सो क्योंकि हम इधर कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते इस सिग्नल के साथ, ये तो पेरिकुलोसो है, तो हम खतरनाक है, इसके साथ हम कभी भी फिरमाता या स्टॉप नहीं कर सकते, सही है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। लास्ट सवाल है हमारे पास, इन presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare motocicli e ciclomotori su strade a due corsie e a doppio senso di circolazione। अगर आप लोगों को याद हो इसी मोटोचिकली और चिक्लोमोटोरी से, इससे पहले वाला लेसन में हमने पढ़ा था यही वाला सवाल, ये सारा पेज हमने पढ़ा है, लेकिन सिर्फ उसका जो था राइट साइड पे था, ये इसका सिग्नल जो है लेफ्ट साइड पे है। अगर आप गौर करें कि इसी तरह सारा लाइसेंस जो है ना मिलता जुलता है, जितना भी ये बड़ा है लेकिन उतना ये एक जैसा है। अगर आपने एक दफा एक लफ्ज को सीख लिया तो सारे लाइसेंस में वो फिर लफ्ज आता है, तो कोशिश करें कि एक ही बार में लफ्ज सीखे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो ये लास्ट सवाल में कह रहे हैं presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है सारे, आपको इजाजत है कि आप टाइप कर सकते हो मोटोचिकली ए चिक्लोमोटोरी su strade, उस गाड़ी को जो मोटरसाइकिल हो और स्कूटी हो जो 50 से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, सुस्त्रादा दुए कुर्सी, उन रास्तों पर जो दो कुर्सियां हो, ए a doppio senso di circolazione, वही वाला मतलब है कि इन presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नल के साथ ए consentito sorpassare i motocicli e ciclomotori, आपको इजाजत है कि आप ओवरटेक कर सकते हो मोटरसाइकिलों से और मोटोचिकली स्कूटी से जो छोटा होता है, सुस्त्रादा दुए कुर्सी, उन रास्तों पर जिस पर सिर्फ और सिर्फ दुए कुर्सी होंगे, यानी मतलब दो, एक जाने का और एक आने का, a doppio senso di circolazione। doppio senso di circolazione का मतलब है कि जाने का भी और आने का भी। तो ये लास्ट सवाल जो था आखिरी, ये भी था फाल्सो, और पेज नंबर 76 हमारा हो गया कंप्लीट। और पेज नंबर 77 इसमें हम पढ़ेंगे ये साइन के बारे में, और ये साइन है segnale di passaggio a livello con barriere o semi barriere,
यानी मतलब ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है ये है passaggio a livello। passaggio a livello का मतलब है जो रोड के ऊपर से ट्रेन की जो पार्टली गुजरता है फाटक को, उसको कहते हैं passaggio a livello। सही है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आपको बताता चलूं कि ये विप पतंते जो आप देख रहे हो ये एप्लीकेशन में जिसमें हम पढ़ते हैं, सही है, ये पतंते बी की जो स्टडी करते हैं, तो आप लोग भी ये डाउनलोड कर दें। इसमें आप पढ़ भी सकते हो और साथ साथ में क्विज भी कर सकते हैं। अगर आपकी इसकी डाउनलोड करने की तरीका नहीं आता, ये प्ले स्टोर से नहीं मिलता, ये आपको गूगल पे मिलेगा विप पतंते। फिर मुझे बता दें इधर कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा 1 मिनट का, और ये बिल्कुल फ्री है, सही है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं तस्वीर, ये passaggio a livello है क्या और इसका काम क्या है। सही है, ये है हमारे पास एक तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि ये है ट्रेन पार्टली, इधर से जाता है इधर इस तरह, और इधर से गाड़ी आती है, ट्रेन गाड़ी जो होती है, सही है, रेल। मैं आपको बताता चलूं, ये जो सेमी बरिएरे और ये बरिएले है, ये बरिएरे इसको कहता है जो खड़ा हुआ है जो नजर आता है आपको, सही है, इसका नाम है बरिएरा। इसका नाम बरिएरा है, लेकिन ये काम क्या करता है, जब इधर से ट्रेन आता है तो ये ऑटोमेटिकली सेंसर की वजह से इसको पता चल जाता है और ये खुद ब खुद बंद होने लग जाता है। लेकिन साथ में ये जो आप देख रहे हो ये घंटी जैसा जो नजर आपको आता है, छोटा जैसा ये वाला, इसका जो काम है, ये घंटी है, ये आपको आगाही देगा कि इधर ना आ जा करो क्योंकि इधर से ट्रेन गुजरने वाली है, सही है, और ये इधर से बंद हो जाएगा। और साथ में आपको एक सुर्ख कलर की लाइट भी मिलेगा जो ऑन ऑफ होगा। बस यही चीजें है, बाकी बहुत आसान है, दिल लगा के पढ़े, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि आप लोग पास कर दे सकते हो, सही है। इतना महंगा और इतना सख्त काम नहीं है पतंते बी का, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टाइम में आता है, क्योंकि ये सारे लफ्ज जो है ये आखिरी चैप्टर तक यही लफ्ज यूज होते हैं, सही है। लेकिन आप इधर से पहले चैप्टर से लफ्ज सीखे, बाकी वो सब आसान है, फिर आपने सिर्फ जानना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर सख्त नहीं है, सिर्फ पहले चैप्टर तक जो हमने पहले पढ़ा, सही है, जो सख्त पढ़ने में सख्त है। अगर उधर आपने लफ्ज सीखे तो यही सारे लफ्ज आते हैं आखिरी चैप्टर तक, सही है। शुरू करते सवाल नंबर 1 से। Il segnale raffigurato pronuncia un passaggio a livello con barriere o con semi-barriere। मैंने आपको पहले ही बताया कि इल सिग्नाले रफिगुरातो, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है, प्रोनुंचा हमें आगाही देता है उन passaggio a livello कि ये एक ट्रेन पाटली का फाटक है रोड के ऊपर, कुन बरिएरे ओ कुन सेमी बरिएरे, यानी मतलब कुन बरिएरे का मतलब है जो बड़े वाला होता है, सब रोड को बंद कर देता है। ओ कुन सेमी बरिएरे का मतलब है कि ये छोटे होते हैं, जिस तरह की मैंने आपको बताया इस तस्वीर में आप देख भी सकते हो कि ये इधर ये होगा, ये फुल वाला ले ले मिसाल के तौर पर, आपको ये देखिए ये फुल वाला बरिएरे है, और सेमी बरिएरे इतना होगा जो आधा रोड को बंद कर सकता है, और बरिएरे का मतलब है जो सारा बंद कर दे सकता है। तो सवाल में कह रहे हैं कि इधर छोटे भी हो सकते हैं सेमी बरिएरे और बरिएरे दोनों हो सकता है। तो सवाल है हमारा वेरो, सवाल नंबर 1 है वेरो, सही है। अगला सवाल है dopo il segnale raffigurato se ci sono le barriere è installato un dispositivo a luce rosse lampeggiante, यानी मतलब dopo il segnale raffigurato, इस सिग्नाले के बाद जो हमें जो जगह आएगा या कुछ आएगा, से ci sono le barriere, अगर इसके बाद हमें बरिएरे मिलेगा, वो जो डांग है, सेमी बरिएरे यानी मतलब छोटे, e installato un dispositivo, installato का मतलब है लगा होगा, dispositivo एक सिस्टम एक चीज, a luce rosse जो सुर्ख कलर के लाइट होगा, lampeggiante जो ऑन ऑफ होगा, जो मैंने आपको तस्वीर में बताया कि इधर आपको फाटक के ऊपर आपको एक सुर्ख कलर की लाइट भी मिलेगा जो ऑन ऑफ होगा, और साथ में घंटी भी बजेगी, आपको बताएगा, आगाही देगा कि आप ना आया करें क्योंकि आगे जो है ट्रेन गुजरता है पाटलियों पर। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। इंस्टालातो का मतलब है जो लगा होगा, डिस्पोजिटिवो का मतलब है कि एक सिस्टम एक चीज लगा होगा, लूचेरो से यानी मतलब सुर्ख कलर का लाइट, lampeggiante जो ऑन ऑफ होता है। तो ये सवाल भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario protetto
da barriere o semibarriere qualunque sia il numero dei binari, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia un attraversamento फेरोवारियो, ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है उन अट्रावेरसामेंटो फेरोवारियो कि ये एक ट्रेन गुजरने का, रोड को पार करने का पाटली है। फेरोवारियो, फेरोवारियो का मतलब है ट्रेन की पाटली, अट्रावेरसामेंटो का मतलब है रोड को पार करना। प्रोटेक्टो इसको कवर किया होता है, इसको बंद किया होता है, यानी मतलब साइडों से कवर किया होता है। द बरियरे ओ सिमी बरियरे, यानी मतलब बड़े डांगों से इसको बंद करने के लिए हो सकता है और छोटी डांग भी हो सकता है जब ट्रेन गुजरता है रोड को बंद करने के लिए। क्वालुंक्वे, जैसे वैसे भी, सिया इल número dei binari, वैसे भी आपको उधर नंबर भी मिलेगा कि आप को कितने पाटलियां पार करना है। मिसाल के या तो एक पाटली होगा तो उधर एक जो निशान होगा क्रॉस वाला, अगर दो पाटली है तो उधर दो निशान भी आपको क्रॉस वाला मिलेंगे। तो वो क्रॉस वाला निशान क्या है मैं अभी से आपको बता दूं तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगा। ये है क्रॉस निशान, इसका नाम है सन इंक्रोचो दी अंद्रिया, इसका नाम है सन इंक्रोचो दी अंद्रिया। इसका काम है कि आपको ये बताता जाता है कि आप एक पाटली से गुजर रहे हो या दो से गुजर रहे हो। अगर इधर ये निशान एक ही है जिस तरह ये, और साथ में अगर इधर भी था तो आप समझ जाए कि दो है। अगर इधर नहीं है सिर्फ यही वाला एक है तो आप समझ जाए कि सामने आपके जो है एक ही वो है पाटली है। ये पाटली को समझने के लिए कि कितने होते हैं वही वाला होता है। तो इस इधर कहते हैं क्वालुंक्वे, वैसे भी सिया इल número dei binari, यानी मतलब ट्रेन पाटली का जो बिनार है, जो पाटली है उसका नंबर भी आपको मिल सकते हैं समझने के लिए कि आपने कितनी पाटलियों को पार करना है समझने के लिए। तो ये सवाल भी है वेरो, इसमें है attraversamento ferroviario, ये जो पाटली है रोड को पार करता है, ट्रेन की पाटली। प्रोटेक्टो, प्रोटेक्टो का मतलब है बना होता है या इसको कवर करने के लिए। सेमी बरियरे, सेमी बरियरे बड़े और छोटे डांग। क्वालुंक्वे, वैसे भी, सिया इल número de binari, ऐसे भी वो जितने भी पाटली होती है उतना है उसका जो है नंबर भी होगा, एक होगा या दो होगा या तीन होगा। सही है, तो ये सवाल नंबर 2 भी है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un attraversamento ferroviario munito da barriere o semibarriere, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और साथ में हमें आगाही भी देता है un attraversamento ferroviario कि ये एक ट्रेन गुजरने का एक attraversamento, ट्रेन गुजरने का एक जगह है। मुनीतो जो बना होता है, द बरियरे इधर लगे होते हैं। मुनीतो या का मतलब है या लगे होते हैं या बने होते हैं। दी बरियरे जो डांगे है बड़े वाले, ओ सेमी बरियरे इधर बड़े डांग भी लगे हो सकते हैं और छोटे डांग भी लगे हो सकते हो। तो ये सवाल भी है वेरो। attraversamento ferroviario का मतलब है ट्रेन की पाटली, जो ट्रेन की पाटली रोड पर गुजरता है। सही है, मुनीतो लगा होगा। बरियरे ओ सेमी बरियरे, दोनों छोटे डांग भी लग सकते हो और बड़े भी लग सकते हैं। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है dopo il segnale raffigurato si può trovare un dispositivo acustico che avverte della chiusura delle barriere o delle semibariere। अच्छा जी, इसमें कह रहे dopo il segnale raffigurato, पहले हमें ये मिलेगा 150 मीटर पहले जिधर से ट्रेन गुजरता है उधर से पहले हमें ये 150 मीटर मिलेगा। सही है, dopo il segnale, इसके बाद ये कह रहे dopo il segnale, सिग्नल के बाद si può trovare कि आपको मिल सकता है un dispositivo, एक चीज, acustico यानी मतलब हॉर्न बजाने का, एक घंटी बजाने का एक चीज मिलेगा आपको, के avverte के आपको आगाही देता है, delle chiusura delle barriere कि ये बरियरे डांगे बंद होने का आपको एक avverto आगाही देता है, delle semibariere और छोटे भी
जब बंद होते हैं तो ये घंटी जो होते हैं आपको आवाज देता है कि ये बंद होने वाला है। अक्विस्टिको का मतलब है जो घंटी बजती है, सही है। डिस्पोजिटिवो अक्विस्टिको एक चीज लगा होगा हॉर्न वाली, टों टों या जो भी जिस तरह आवाज करेगा कि आपको समझ आए कि सामने से ट्रेन गुजर रहा है, तो ये भी है वेरो, सही है। अविर्ते और ये प्रोनुंचा का एक ही मतलब है। अच्छा, ये दोनों मैं आपको बता दूं, ये प्रोनुंचा और अविर्ते का एक ही मतलब है कि आपको आगाही देता है, सही है। क्यूसूरो का मतलब है बंद होना, और बाकी तो इसमें वो नहीं है ज्यादा मुश्किल अल्फाज, सही है। तो ये सवाल भी है हमारा वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato è posto di norme 150 metri prima del passaggio a livello। मैंने पहले इस सवाल में आपको बताया कि ये निशान हमें 150 मीटर पहले मिलेगा ट्रेन फाटक से, जिधर ट्रेन फाटक शुरू होगा उससे 150 मीटर पहले ये वाला निशान हमें मिलेगा, तो फिर हमें समझ आएगा कि इसके बाद जो है ट्रेन का फाटक आता है। तो ये सवाल भी है वेरो, ये हमेशा इन सिग्नलों के साथ जो है चैप्टर नंबर 2 में है वेरो। अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità। अगर जिधर भी आपको ये वाला साइन बोर्ड मिल जाए तो इसकी मौजूदगी में आप समझ जाए कि इधर हमें स्पीड कम करना है। è necessario हमें जरूरत है moderare la velocità कि हम अपना स्पीड कम करें, लिमिट में करें, तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है dopo il segnale raffigurato se ci sono le barriere è installato un dispositivo a luce rossa fissa, यानी मतलब dopo il segnale raffigurato, इस सिग्नल के बाद अगर हमें रास्ते पर ये आ गया, इसके बाद जब हम जाएंगे सी ची सोनो ले बरियरे, अगर उधर डांगे है बड़े वाले बरियरे है, बरियरे जो सिर्फ होता है वो बड़े होते हैं, ची सोनो ले बरियरे, अगर उधर ये बरियरे है इंस्टॉला तो उन डिस्पोजिटिवो, उधर एक चीज भी लगा होगा, इंस्टॉला तो लगा होगा, डिस्पोजिटिवो एक सिस्टम एक चीज, अलूचेरो सफिसा यानी मतलब उधर सुख कलर का लाइट भी लगा होगा, फिक्स यानी मतलब ऑन ऑफ वो नहीं होगा। तो ये सवाल भी है हमारा वेरो, जिस तरह के आप ये देख सकते हो इस तस्वीर में। आप देखो ये एक साइड वाला जो है एक हरण वाला है, और ये एक साइड वाला जो है ये हरण वाला है, और ये दूसरे साइड वाला जो है ये है लाइट का, ये फिक्स लगा होता है। और एक ये कभी कभी जब ट्रेन नजदीक आता जाता है तो इधर ये आवाजें भी देता है और साथ में ये ऑन ऑफ भी हो जाता है। तो सवाल हमारा है वेरो, सही है। ये सवाल भी है हमारा वेरो के इधर लाइट भी लगा हो सकता है, और बरियरे होगा तो उसके साथ लाइट भी हमें डिस्पोजिटिवो एक चीज लाइट फिक्स लगा होगा जो सिर्फ ऑन होगा। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है la figura rappresentata un segnale di pericolo, यानी मतलब ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है ये एक सिग्नल है खतरनाक, खतरे की सिग्नल है, हमें आगाही देता है कि इधर आप अपना स्पीड कम किया करो और एहतियात के साथ जाया करो। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia incrocio con una linea tranviaria। ये सवाल इधर से अभी हमारे फालसू शुरू हो गए, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं, इसका खुद ब खुद पता चल जाता है। जब आप साथ साथ में इंशाल्लाह पढ़ते जाओगे तो आपका एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ेगा इस सवालों में, इन पेजों में, इस पतंतीबी में, साथ साथ में इटालियन जुबान में भी। तो आपको खुद ब खुद फिर समझ आएगा। अगर इधर आपके सामने लिखा भी नहीं होगा तो आपको समझ आएगा कि ये सिग्नल क्या कह रहा है, क्योंकि इधर तक हमने जो पढ़ा ना वो वाला सही है, इधर तक ये बातें हम मानेंगे, इसको हम वेरो करेंगे। इधर से ये जो नीचे होगा ये हम फाल्सो करेंगे सारे, क्यों कि इधर हमें उलट बोलेगा। उलट का मतलब ये जो एक काम नहीं होता ये वही वाला बात हमें करेगा। तो ये इस सवाल में कह रहे segnale raffigurato pronuncia incrocio con una linea tranviaria। अच्छा, ये कह रहे ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है ये हमें आगाही देता है कि आगे इंक्रोचो चौक आ रहा है या चौक है, कुन una linea tranviaria कि एक चौक है और साथ में एक ट्रेन की पाटली भी गुजरा हुआ है। ट्रानोवारिया का मतलब है वो ट्रम की जो पाटली होती है जो अंदर सिटी के अंदर घूमता है, तो उसको कहता है ट्रानवारिया, जो उस पर
ट्रानवारिया गाड़ी भी गुजर सकते हैं, और छोटा वो ट्रेन ट्रम जो होता है मिलानो में, रोमा में जो सिटी के अंदर चलते हैं उसको कहते हैं, उसकी पार्टली को कहते हैं ट्रानवारिया, और उसका नाम है ट्रम्प जो लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सवाल है फाल्सो, क्योंकि हमारा ट्रम्प के साथ कोई काम नहीं। और इधर कह रहे हैं कि इंक्रोचो, इंक्रोचो का मतलब है कि ये चौक है, ये चौक नहीं है, ये पसाजो लेविलो, ये ट्रेन गुजरने का एक फाटक है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। इसके साथ सवाल के साथ जो है ना, या इस सिग्नाले के साथ आप लीनिया ट्रानवारिया देकर, क्योंकि लीनिया ट्रानवारिया का जो है ये ट्रम के लिए यूज होता है, ये ट्रम की पार्टली होती है, ट्रेन की नहीं होती। सही है, तो ये सवाल नंबर 1 ये वाला है फाल्सो। फिर अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una strada senza uscita। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि ये सिग्नाले हमें जो दिखाया हुआ है il segnale rappresentato pronuncia हमें आगाही भी देता है una strada, ये एक रास्ता है, senza uscita कि इसका दूसरा रास्ता नहीं है निकलने के लिए। मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं कि आप इधर से इंटर हो गए, उधर निकलने का रास्ता नहीं है। हमारा क्या काम है, इधर रास्ता है या नहीं है? हम अपने सिग्नल को देखेंगे कि ये सिग्नल है पेरिकुलोसो का, खतरे का, हमें आगाही देता है कि आप स्लो एहतियात के साथ जाना करें। सही है, तो ये una strada senza uscita, ये डायरेक्ट आप देखकर इसके साथ फाल्सो करें, ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi se le luci rosse poste in prossimità delle barriere o delle semibarriere sono spente। इस सवाल में कह रहे il segnale raffigurato, यह जो हमें पेश किया हुआ है सिग्नाले, उब्लीगा आपको हुक्म देता है, ad arrestarsi आप रुक जाइए, se le luci rosse poste in प्रोसिमिता, ये जो हमने पहले जो लाइट के बारे में पढ़ा था, इधर आपको लाइट भी मिल सकता है ट्रेन फाटक के, जिधर से ट्रेन गुजरता है रोड के ऊपर, एक घंटी भी मिलेगा और एक सुर्ख कलर लाइट भी मिलेगा जो फिक्स भी हो सकता है और साथ में ऑन ऑफ भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि ये अदर आपको हुक्म है अरिस्तारसी, आप रुक जाइए, से ले लूचे रोज से, अगर ये लाइट सुर्ख कलर वाला पोस्तो इन प्रोसिमिता के ये नजदीक लगा होगा दिले बरियरे ओ दिले सेमी बरियरे सोनो स्पेंते, अगर वो जो है बंद है, सेमी बरियरे और बरियरे अगर बंद है तो आपको अरिस्तारसी रुक होगा, पोस्तो इन प्रोसिमिता दिले बरियरे सेमी बरियरे सोनो स्पेंते, अगर लाइट ऑफ है तो आपको रुकना पड़ेगा। आसानी से मैं आपको बता दूं, अरिस्तारसी का मतलब है रुक जाना, और अगर ये लाइट सुर्ख कलर वाला ले लीजिए रोसे सोनो प्रोसिमिता दिले बरियरे और सिमी बरियरे सोनो स्पेंते, अगर वो लाइटें बंद भी है सुर्ख कलर वाला जो इधर फाटक पे हमें मिलेगा तो आप उधर रुक जाइए, अगर वो बंद है तो हम जा सकते हैं, अगर लाइट ऑन है तो फिर तो नहीं जा सकता सुर्ख वाला, सुर्ख का मतलब है खतरनाक। तो ये सवाल भी है फाल्सो। ये हमें ये बता रहे हैं कि उधर अगर लाइट या रास्ता बंद है या नहीं है आप रुका करें, इस तरह हम नहीं रुक सकते। जब लाइट ऑन हो, हमें इशारा देते हो, घंटी बजती हो और ये साथ में बरियरे और सिमी बरियरे जब बंद होने लगता है तो हमें रुकना पड़ेगा लाजमी। तो ये सवाल है फाल्सो। ये कह रहे हैं कि आप बगैर अगर लाइट ऑन हो या ऑफ हो आपने रुकना है, फाल्सो, हमें नहीं रुकना है। अगला सवाल है il segnale raffigurato indica una divisione obbligatoria। इस सवाल में कह रही है जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है उन इंडिका हमें इशारा देता है una divisione के रास्ते में ताखीर है, ओब्लिगटोरियो के आप इस रास्ते पर नहीं जा सकते, दूसरे रास्ते पर जाइए। मिसाल के तौर पर ये रास्ता बंद है, अगर ये बंद है जो भी हमारा इसके साथ काम नहीं है, ये पसाजो लेवेलो ट्रेन फाटक का निशान है, ये हमें डिविजियोने या ताखीर या रोड बनने का नहीं कहता। तो ये सवाल भी है falso। अगला सवाल है il segnale raffigurato permette di transitare tra una barra e altra barra se le semibarriere sono chiuse dopo aver verificato che non ci sono treni in arrivo। यानी मतलब ये सवाल में कह रहे हैं सिग्नल raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है permette और consentito, ये दोनों का एक ही मतलब है इजाजत देना।
permette आपको इजाजत देते हैं di transitare tra una barra e altra कि आप एक बारह मिसाल के तौर पर 12 ये जब भी आपको मिलेगा दो मिलेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारा पास है एक रोड, सही है, तो ये इधर से ट्रेन गुजरता है इधर से दरमियान में, और ये हमारा रोड है, तो इधर ये बैरियर लगा होगा इधर इस तरह, सही है। अगर ये ट्रेन गुजरेगा तो फिर इस तरह बंद हो जाता है। तो ये इधर हमें कह रहे कि आप एक बैरियर से अंदर आके और इधर ट्रेन को देखे ट्रेन है या नहीं है तो फिर निकल जाइए। क्यों इस तरह कर सकते हैं? क्योंकि वो बंद है तो हम नहीं एंटर हो सकते। एक बैरियर नीचे होगा तो फिर हो तो हम नहीं अंदर जा सकते। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में देखते हैं, ये वाला वही वाला तस्वीर में मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है कि ये गाड़ी वाला इस तरह जिस तरह ये गाड़ी वाला गया है, देखो ये कह रहा है अभी ये खुला हुआ है ना, ये खुला है तो आप इधर रुक जाइए, ये बंद हो जाए, फिर देखो इधर उधर के ट्रेन नहीं है तो आप चले जाए। ये अभी कितना खतरे में खड़ा हुआ है, देखो इसको गाड़ी वाले को जो पाटली के ऊपर है, अगर इधर से ट्रेन आ गई ये तो उड़ा लेगा इसको अपने साथ। तो हम कभी भी इस लाइन से आगे नहीं जा सकते। क्यों? ये जो है स्टॉप का सिग्नल है, स्त्रीशा है, स्त्रीशे है, इससे हम आगे नहीं जा सकता। ये PL का मतलब है, P का मतलब है पसाजो और L का मतलब है लेवेलो, यानी मतलब ट्रेन गुजरने का फाटक, इधर से ट्रेन रोड को पार कर देता है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। क्यों फाल्सो है? क्योंकि हमें कहता है कि आप इधर से बैरियर से अंदर रोड के ये पार्टी के ऊपर आ जाओ, फिर देखो अगर ट्रेन है तो सही है वरना नहीं है तो चले जाओ। तो ये सवाल भी है फाल्सो। हमें पहले से नजर डालना होगा, तकरीबन जितना दूर से हमें नजर आए तो बहुत अच्छा है, नजदीक जाके फिर तो मसला बन जाएगा, सही है। परमिटे का मतलब है इजाजत देना, दी ट्रांजिटारे ट्रांसफर होना, या ट्रांजिटारे आगे जाना, ट्रांसफर होना, चलना। त्रा una barra e altra barra, एक बारह के दरमियान, दोनों बारह के बैरियर के दरमियान, एक से लेकर दूसरे के दरमियान आप खड़े हो जाइए और फिर ट्रेन देखे। हमें बैरियर से पहले देखना होगा सारा रास्ता क्या सिचुएशन है, सही है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। और इसमें है क्यू से का मतलब है बंद है। वेरिफिकातो, वेरिफिकातो का मतलब कि आपको पता होगा कि अभी ट्रेन है या नहीं है। मिसाल का अवेरे कि आपने किया, नोन चिसोनो ये ट्रेनी के उधर ट्रेनें नहीं है, इन अरीवो के आते हैं। तो ये सवाल भी है फाल्सो, हमें दूर से देखना होगा नजदीक से नहीं। अगला सवाल है एल सिग्नाले raffigurato indica un'area di sosta custodita, यानी मतलब ये कह रहे हैं कि सिग्नाले raffigurato, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है इंडिका हमें इशारा देता है una area di sosta custodita, यानी मतलब ये एक जगह है। आरिया का मतलब है जगह, दी सोस्ता पार्किंग की, कुछ तो दीता यानी मतलब चारों साइड को उसको बंद किया हुआ है। तो ये एक गाड़ी पार्किंग करने का जगह है। ये गाड़ी पार्किंग का निशान नहीं है, ये पसाजो लेवल ट्रेन का निशान है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। दिसोस्ता का मतलब है पार्किंग करना, कुछ तो दीता का मतलब है जो पंजरा जैसा या किसी चीज को चारों साइडों से कवर करने को कहता है कुछ तो दीता, सही है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato si trova prima del segnale verticale dopo croce di San Andrea। संत अंद्रिया मैंने पहले भी आपको बताया कि संत अंद्रिया का काम है कि ये हमें बताता है कि इधर कितने पाटलियां है या कितनी पाटलियां नहीं है, सही है। अगर आपको एक वाला ये निशान मिल जाए सिर्फ और सिर्फ एक, तो आप समझ जाइए कि ये सिर्फ इधर एक पाटली है, ये क्रॉस वाला। अगर साथ में इधर भी क्रॉस वाला नजर आता है तो आप समझ जाइए कि एक पाटली नहीं है, इधर दो पाटलियां हैं, आपने क्रॉस करना है। लेकिन हम अभी इस पेज में इसके बारे में नहीं पढ़ते। इन लोगों ने गलत सवाल करके हमें गलत करने के लिए ये क्रोचो दी संत अंद्रिया की जिक्र किया हुआ है। तो हम इस पसाजो लेवेलो के साथ अभी इस पेज में हमारा कोई लेना देना नहीं है संत क्रोचो दी संत अंद्रिया के साथ। ये हम पढ़ेंगे आगे सिग्नल के साथ, सिग्नाले के साथ इसी तरह पढ़ेंगे। इधर जो है ये फाल्सो है। ये क्या कह रहे? raffigurato si trova prima del segnale, ये कह रहे हैं कि ये आपको मिलेगा इसके पहले, प्रीमा दिल सिग्नाले, ये उस सिग्नाले से पहले मिलेगा आपसे।
वर्टिकाले जो ऊपर वाला होता है, वर्टिकाले का असल में मतलब यही है जो नीचे से ऊपर खड़ा होता है उसको कहता है वर्टिकाले। जो जमीन पर इस तरह लेटा होता है, जिस तरह फ्रीजर, एक फ्रीजर होता है जमीन पर इस तरह होता है, एक होता है लंबा वाला। जो लंबा वाला होता है उसको कहता है वर्टिकाले, जो इधर चौड़ाई वाला होता है उसको कहता है ओरिजेंटाले। तो इस सवाल में ये कह रहा है कि ये वर्टिकाले इधर से पहले आपको मिलेगा dopo l'incrocio di Sant'Andrea, इन संतअंद्रिया के बाद आपको वर्टिकाले वाला प्रीमा, इसको जो वर्टिकाला वाला मिलेगा फिर आपको वो वाला मिलेगा। तो ये सवाल है फाल्सो। इस सवाल के साथ, इस सिग्नाले के साथ ये क्रोचो दी संद्रिया ये हमेशा है फाल्सो। एक ही सवाल है ये अंद्रिया वाला इधर, तो ये है फाल्सो। सेकंड लास्ट सवाल है il segnale raffigurato pronuncia barriera di recinzione di un cantiere stradale। अच्छा जी, ये कह रहे हैं इन segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है barriere, कि ये barriere है दी recinzione, कि इसको बंद किया होता है मिसाल के तौर पर चारों साइडों से, जिस तरह रोड को कवर किया होता है। सही है, चारों recinzione का मतलब है जिस तरह एक, दो, ये तीन या चारों साइड से एक चीज को जिस तरह ये आप ले सकते हो। ये तो त्रियांगुल है, चारों साइड से नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए कि एक चीज को आप दरमियान में इस तरह कवर करके उसको कहते हैं रिचिंसियोने, यानी मतलब कवर करने को कहता है रिचिंसियोने। सही है, तो ये कह रहे हैं प्रोनुंचे बरियेरे दी रिचिंसियोने, कि ये एक डांग है चारों तरफ से, ये एक डांग है जो आर्या सिग्नाले को कवर कर देता है। दी उन cantieri stradali, कि ये एक रास्ते का काम हो रहा है उसके लिए ये सिग्नाले लगा हुआ है। cantieri stradali मैंने आपको पहले भी बताया था, जो उसका जो होता है ये बैकग्राउंड आपको इस तरह येलो कलर मिलेगा। जिधर रोड पर काम होगा या कोई भी मसला होगा, जिस तरह भी काम cantieri stradali का मतलब है रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम, तो उधर आपको ये बैकग्राउंड सिग्नाले का जो है वो इस तरह पीले वाला मिलेगा, नॉर्मल वाला नहीं मिलेगा कि जिस तरह हम पढ़ते हैं कि सफेद होगा। ये बात भी आप जहन में रखें। तो ये कह रहे कि ये एक रास्ते में stradali cantieri stradali जो रास्ते में काम करता है उसी का निशान है। तो ये है फाल्सो, ये है ट्रेन फाटक की निशान। लास्ट सवाल है il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli della polizia penitenziaria in uscita delle carceri, यानी मतलब il segnale raffigurato impone, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें हुक्म देता है di dare la precedenza, कि उन गाड़ियों को हक दे दे, ई veicoli उन गाड़ियों को, दिला पुलिसिया उन पुलिस वाली गाड़ियों को आप हुक्म दे दे, पेनिटेंजियारिया जो जेल से, जो जेल वाला पुलिस महकमा होती है, इन उशीता जो वो निकलते हैं, दले कारचेरी यानी मतलब जब वो जेल से निकलते हैं पुलिस वाला, ये साइन उसका है तो आपने उसको रास्ता देना है। प्रेसिडेंजा का मतलब रास्ता देना या उसको हक देना कि वो गुजर जाए। तो ये है फाल्सो, इन सिग्नाले के साथ किसी भी पुलिस का किसी भी किस्म का कोई काम नहीं है। तो ये सवाल भी है हमारा लास्ट नंबर फाल्सो। ये पेज नंबर 77 हो गया कंप्लीट और ये पेज